गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। मानव सभ्यता में मृत्यु दंड का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इतिहास गवाह है कि विश्व के प्रायः देशों में विशेष अपराध सिद्ध होने पर प्राचीन शासकों द्वारा अपराधियों का वध करने की आज्ञा दी जाती थी। कई शासक तो अपने विरोधियों एवं प्रतिद्वंदियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने हेतु भी मृत्युदंड को अचूक हथियार की तरह प्रयोग करते थे। उस समय मृत्युदंड देने के अमानवीय व क्रूर तरीके भी प्रचलित थे, जैसे दम घुटने तक धातुई कॉलर, गैरेट से गला दबाए रखना, धारदार ब्लेड वाली मशीन, गुलोटिन से सर कलम करना, हाथी से कुचलना, सूली पर चढ़ाना, विषैली गैस में छोड़ना, जहर का इंजेक्शन देना, गोली से उड़ाना इत्यादि प्राचीन समय में वध करने हेतु पत्थर बरसाकर मारने, आग में जलाने, जमीन में जिंदा दफन करने, छोटे छोटे जख्म देकर कई दिनों में मरने जैसी क्रूरतम विधियां भी अपनाई जाती थीं। समय बीतने के साथ साथ मृत्युदंड के अमानवीय तरीकों का परित्याग किया जाने लगा। वर्तमान समय में कुछ देशों में तो मृत्युदंड पर रोक भी लगा दी गई है और पूरे विश्व में इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज पूरी दुनिया में इस आदिम सजा के उचित और अनुचित होने पर बहस छिड़ी हुई है। 21वीं सदी में भारत जैसे विकासशील देश द्वारा इस दंड विधान को जारी रखना कितना उचित है, यह प्रश्न बहस का मुद्दा बना हुआ है। आज संपूर्ण मानव जगत मृत्युदंड दिए जाने के विषय पर दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग जघन्य अपराध करने वालों के वध को उचित ठहराता है, तो दूसरा अनुचित मृत्युदंड को अनुचित करार देने वाले लोग इसे अमानवीय एवं आदिम युगीन क्रूर सजा मानते हैं। मृत्युदंड के विरोधी पूरी न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इनका कहना है कि कई बार साक्ष्य व पैसों के अभाव में निर्दोष व्यक्ति भी स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर पाते और उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। फ्रांसीसी लेखक अल्बेयर कामू के शब्दों में मृत्युदंड एक सोची समझी हत्या है, जिसकी तुलना किसी भी सुविचारित अपराध से नहीं की जा सकती। मृत्युदंड को गलत ठहराने वाले यह भी तर्क देते हैं कि किसी की जीवन लीला समाप्त कर भला उसे सजा किस प्रकार दी जा सकती है, क्योंकि सजा भुगतने और उसे महसूस करने हेतु व्यक्ति का जिंदा रहना आवश्यक है। और यदि मृत्युदंड देने का उद्देश्य सिर्फ दूसरों को अपराध ना करने की नसीहत देना है, तो ये सजा वास्तव में सजा ना होकर एक प्रतिशोध मात्र है। प्रायः ये भी देखा जाता है कि मृत्युदंड दिए जाने वाले राष्ट्रों में दिनों दिन अपराधों की संख्या बढ़ती ही जाती है।
मृत्युदंड देने के विरुद्ध ये भी तर्क दिया जाता है कि सजा देने का उद्देश्य व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति को सुधारना होता है, जबकि मृत्युदंड में इसकी कोई संभावना ही नहीं छोड़ी जाती। इन्हीं सब बातों को महत्व देते हुए आज विश्व के 140 से अधिक राष्ट्रों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। मृत्युदंड के समर्थकों का मानना है कि जघन्य अपराध करने पर दोषियों को आवश्यक ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक ओर तो अपराधियों को पुनः अपराध करने का मौका नहीं मिलेगा, तो दूसरी ओर समाज के अन्य लोग भी अपराध करने से डरेंगे। इनका ये भी कहना है कि बहुस्तरीय न्याय प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात मृत्युदंड जैसी सज़ा में गलत फैसला होने की संभावना ही नहीं बचती। मृत्युदंड के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि जघन्य अपराध करने वालों को लंबी अवधि तक बंदी गृह में रखे जाने के दौरान उन पर काफ़ी अधिक राशि खर्च होती है, जबकि मृत्युदंड एक सस्ता दंड विधान है। इटली के प्रसिद्ध अपराधशास्त्री गैरोफेलो के शब्दों में मृत्युदंड को प्रतिबंधित करने का तात्पर्य है हत्यारे से यह कहना कि उसके द्वारा हत्या करने पर उसे बस घर के बदले बंदी गृह में निवास करने का जोखिम उठाना पड़ेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 के दौरान विश्व के 22 देशों में मृत्युदंड दिए जाने के कुल 778 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2012 में 21 देशों द्वारा कुल 682 लोगों को मौत की सज़ा दी गई थी। वर्ष 2015 में 28 देशों में 52 लोगों को तथा वर्ष 2016 में 28 देशों में 60 लोगों को मृत्युदंड की सज़ा दी गई। इस आंकड़े में मृत्युदंड दिए जाने की सूचना सार्वजनिक न करने वाले देश चीन को सम्मिलित नहीं किया गया है, जहां प्रतिवर्ष 1000 से अधिक लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है। चीन के बाद सर्वाधिक मृत्युदंड दिए जाने वाले 3 देश हैं ईरान, इराक और सऊदी अरब। चीन, ईरान, इराक, सऊदी अरब, बांग्लादेश, उत्तर कोरिया, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यमन 9 ऐसे देश हैं जहां पिछले 5 वर्षों से लगातार मृत्युदंड दिया जा रहा है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन की धारा 2 के अनुसार मृत्युदंड निषिद्ध है। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 173 सदस्य देशों द्वारा मृत्युदंड को समाप्त करने हेतु एक गैर अनिवार्य प्रस्ताव पर मतदान किया गया था। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे विश्व मृत्युदंड उन्मूलन की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत में मृत्युदंड की प्रासंगिकता पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कई बार इसके उन्मूलन की
कोशिश भी की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मृत्युदंड समाप्त करने हेतु लोकसभा में पहली बार वर्ष 1949 में प्रस्ताव रखा गया था, पर तब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने उसे अस्वीकार कर दिया था। वर्ष 1955 में मृत्युदंड से संबंध पहले से चले आ रहे नियम को संशोधित कर मृत्युदंड की सजा सुनाने के दौरान इसके कारणों को स्पष्ट करना आवश्यक बना दिया गया, जबकि इससे पूर्व सिर्फ आजीवन कारावास हेतु ऐसा विधान था।